हाँ, यस सर। तो ये आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले ये रेस्ट पे था, खड़ा था, ठीक है ना। पहले ये क्या था, रेस्ट पे था। इस पे था। फिर उसके बाद एकदम से इसको कुछ समझ में आया बच्चे को, ये दौड़ने लगा, रनिंग करने लगा, और रनिंग करके यहाँ आ गया। या रनिंग कर रहा है, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, यहीं बना देता हूँ। और इसने रनिंग शुरू कर दी। इसको मान लीजिए यू वेलोसिटी से रनिंग शुरू कर दी। तो वेलोसिटी, और वो सेंटर मतलब वो मूव कर रहा है, क्या कहते हैं, जो जिससे वो भाग रहा है वो मूव कर रहा है सर। हाँ बेटा ये मूव कर रहा है ना इस प्लैंक के ऊपर, तभी तो इधर आएगा दूसरी साइड में। सर प्लैंक भी मूव कर रहा है क्या सर? बस इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन में, नीचे प्लैंक का सरफेस के साथ जो है फ्रिक्शन जीरो है। अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, जाहिर सी बात है तभी तो चलेगा, वरना तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। प्लैंक है और जो बॉय है उसके कांटेक्ट में, वहां पर फ्रिक्शन जीरो नहीं। ओके। चलिए, के बताइए मुझे, क्या इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी फोर्स? नहीं। नहीं लग रहा। अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लूं, ये हो गया मेरा एक सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है किससे बना हुआ है? प्लैंक प्लस बॉय, बॉय। ये एक सिस्टम है। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, कोई एक्सटर्नल? नो। बोलिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मैं मान लेता हूं, चलिए यहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? ये दोनों जब एक सिस्टम है तो v के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u सेंटर ऑफ मास इनिशियल विल बी इक्वल टू v। यस सर। अब मुझे बताइए, इसने भागना शुरू किया, इधर रन करना शुरू किया, तो जब इसने इस पे रन करना शुरू किया तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं। नहीं लगा। तो इस वक्त भी ये जो सिस्टम है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल वो जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या हाँ हुआ? सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलिए क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सर, कांस्टेंट। जी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। देयरफॉर क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to final इज इक्वल्स velocity टू of फाइनल। center of mass will be equal to v। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने का जो वो है वो हमको डेवलप करना है, बस। तो अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके बोलिए, सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, चलें आगे नहीं क्वेश्चन। डाउट नहीं है sir. नहीं, डाउट डाउट नहीं है sir. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए एक कोई बैलून था, उस पे एक बच्चा जो है वो लटक गया, और बड़ा बैलून था।
तो उसके अंदर जो है वो कुछ गैस भरी हुई थी। उस बच्चे को उसने बैलून से उड़ा लिया, और बच्चा जो है वो जा करके ऊपर हाइट पे 10-20 मीटर पे क्या किया उसने, 10-20 मीटर पे जाके वो रुक गया। ये रुक गया बच्चा, इसको रोक देते हैं। ये लटका था, और बैलून में हवा थी, गैस ऐसी थी, हाइड्रोजन या हीलियम वगैरह, वो उसको उड़ा करके ऊपर ले गई, लेकिन कुछ हाइट के बाद जा करके वो रुक गई। तो अब ये जो है रेस्ट पे है इस वक्त। अब ये ऊपर लटका हुआ है, ऊपर हाइट है 15-20 मीटर, कूदेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो इसने दिमाग लगाया, इंटेलिजेंट था, फिजिक्स पढ़ा हुआ था ये किसी अच्छे टीचर से। तो इसने दिमाग लगाया कि अगर मैं ऊपर जाऊं और ऊपर जा करके थोड़ा सा इसके अंदर छेद कर दूं बैलून में, तो धीरे धीरे गैस निकलेगी, तो बैलून नीचे आना शुरू हो जाएगा और मैं नीचे आ जाऊंगा, और मुझे चोट लगने से मैं बच जाऊंगा। ठीक है ना। ओके सर। हमसे क्वेश्चन में उसने ये कहा कि मान लीजिए ये जो बॉय है ये x मीटर ऊपर गया, तो ये जो बैलून है ये y मीटर नीचे आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो बताइए बैलून कितना नीचे आया। अच्छा, ये समझ में आया नहीं आया कि लड़का अगर बैलून पे ऊपर चढ़ेगा तो बैलून भी नीचे आएगा। ये आपको समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? हाँ सर। क्यों आएगा बताइए, समझाइए थोड़ा सा मुझे। क्योंकि अगर जब हम थोड़ा सा मास हम ऊपर ले जाएंगे तो बलून को नीचे आना पड़ेगा सर। क्योंकि समझाऊं कैसे अब मैं। क्योंकि सर क्योंकि तो बल सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, वो बदल। हाँ, वो रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? इसलिए कि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये अगर मैं पूरा एक सिस्टम मान लूं, ये अगर सिस्टम मान लूं, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। इसलिए, और रेस्ट पे है ये, अब यहाँ पे रेस्ट पे आ गया था ना ये, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, 0। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो अगर हाँ बॉय सर। ऊपर जाता है, यानी मास ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बॉय की तरफ। लेकिन उसको तो शिफ्ट नहीं होना है, हाँ सर। तो इसलिए बैलून को भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही उसी हिसाब में प्रोपोर्शन में नीचे आना पड़ेगा। इसको हमने हाँ क्या सर। नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, यस सर। है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दीज कंडीशन कि अगर बॉय जो है उसका मास मान लेते हैं m है, स्मॉल m, और ये जाता है x मीटर ऊपर, और बैलून का मास कितना है, कैपिटल M ले लेते हैं,
इसका स्मॉल एम ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, वाई मीटर नीचे आएगा। यही तो था, मोमेंट ऑफ मास हमेशा जो है वो क्या होगा, बराबर रहेगा। बराबर रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर मोमेंट ऑफ मास जो है वो बराबर होना चाहिए। तो वही कंडीशन हमने लगा दी, तो यहां से हमसे वाई पूछा है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एक्स। ठीक है थोड़ा सर। सोचिए, बताइए कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें। नो प्रॉब्लम सर, आसान है। चलिए, वेरी गुड। आसान है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। हम्म फिर से एक प्लैंक ले लेते हैं, प्लैंक भी लेते हैं, क्वेश्चन बोर्ड भी दिया होता है, बहुत सारी चीजें दी होती है। प्लैंक बनाना आसान है तो हम लोग प्लैंक ही ले लेते हैं। क्वेश्चन 3, एक प्लैंक ले लिया हमने, इसको पानी पे ले जाइए आप, चाहे आइस पे रख लीजिए। ये सब इसीलिए रखते हैं, थोड़ा सा फील आए कि नीचे जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन क्या है, जीरो। तो यहां पर भी ये जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जीरो। ठीक है। यस। फिर से वही लड़का खड़ा हुआ है इधर। ठीक है। ओके। लड़के का मास है स्मॉल एम, प्लैंक का मास है कैपिटल एम। ये लड़का पोजीशन चेंज करके यहां आ गया। कहाँ आ गया, मान लिए ये वाली जगह है ए, ये क्या है, ये है ए, हाँ सर। ये है बी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बॉय मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। बताइए, प्लैंक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले तो ये बताइए, जब ये इधर जाएगा तो क्या इसमें प्लैंक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। होना तो चाहिए सर। यस, वेरी गुड। जब ये इधर जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, ये अपने पैरों से प्लैंक को पीछे की तरफ पुश करेगा ऐसे, एग्जैक्टली वही सर। और ये प्लैंक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो उसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा और ये प्लैंक जो है ये पीछे की तरफ जाएगा। यस सर। है ना। तो यही पूछा है कि जब ये यहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए इसकी लेंथ भी देते हैं, लेंथ भी तो जरूरी है लेना, तो लेंथ नहीं लिए, लेंथ ले लेते हैं। लेंथ है इसकी कैपिटल एल, ये कैपिटल एल लेंथ है।
तो कितना ये मूव कर जाएगा? कैसे किया जाए इसको? अच्छा, इसमें कौन सी चीज नहीं मूव करेगी? वो बात आपके दिमाग में आई नहीं है? सेंटर ऑफ मास। क्यों? सर क्योंकि 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 वो क्या कहते हैं, इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आई थिंक। हाँ, ये हुई ना बात। इसका जो है एफ एक्सटर्नल जीरो है इस सिस्टम के लिए, इसलिए फिर से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट इन, शिफ्ट लिख देता हूं। याद है ना, शिफ्ट निकालना भी हमने सीखा था। बोलिए बेटा। यस सर। डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। तो देयर फोर क्या होगा? मान लीजिए अभी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर था, जहां एम है, बी या नहीं है, इधर लड़का भी खड़ा है ना, तो कहीं यहीं पे, यहां पे था सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताइए क्या होगा जब ये इधर जाएगा, ए से बी की तरफ, तो सेंटर, इसका मास जो है इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यस सर। बोलिए, सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ना चाहेगा ना, तो अब सेंटर यस ऑफ सर। मास तो उसकी पोजीशन तो चेंज होनी नहीं है। तो पोजीशन अगर यस सर। चेंज नहीं होनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है पोजीशन चेंज ना होने का। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक पीछे शिफ्ट हो जाए। यस सर। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? ये प्लैंक इधर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। हम्म। तो ये हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। यस सर। और ये जो लड़का है ये चल करके इस बार कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। डी पे। हाँ, ठीक है ना। तो ये एफ एक्सटर्नल वाले को मैं मिटा करके इधर लिख देता हूँ। तो ये यहीं पे रहेगा। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स मूव किया, ये एक्स है, इतना पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब ये एक्स कैसे निकालें? जल्दी से बता दीजिए, काम खत्म। सर हम क्या कहते हैं उसे निकाल सकते हैं सर। अम, कोई मोमेंट ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दिए वही बस। वही कह रहा था, मोमेंट ऑफ मास। हाँ, तो क्या करेंगे? एक इसमें दो चीजें मूव कर रही हैं, एक प्लैंक मूव कर रहा है, एक बॉय मूव कर रहा है। तो बॉय का मास स्मॉल एम है, स्मॉल यस एम। सर। ये कितना मूव किया? सर इसने अपनी ये हूँ पोजीशन में कितना चेंज किया? एल। एल माइनस एक्स। हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ये देखिए, इतना पार्ट तो प्लैंक ही चल गया ना, तो इसको तो सिर्फ एल माइनस एक्स इतना पार्ट चलना पड़ा ना। हाँ सर।
गुड। और प्लैंक कितना चला? प्लैंक एक्स चला। बस। तो यहां से आंसर आ जाएगा। यस सर। तो बताइए एक्स की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। एम इंटू एल डिवाइडेड बाय, ये हम एम इंटू एक्स हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स कॉमन हो गया तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बेटा। हाँ सर। माई राइट? यस सर। अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे दूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लीजिए। फोर। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू ले लेते हैं, लड़का है 50 kg का। ठीक है। कैपिटल एम प्लैंक की वैल्यू है। लकड़ी का तख्ता है ये प्लैंक जो है, 10 kg ले लेते हैं। ठीक है। यस सर। और एल ले लेते हैं। 20 मीटर। तो एक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? सर 15 into 1000 upon like 60. 1000 upon 60. 16 point something. बस कैलकुलेशन करनी है सीधे सीधे फॉर्मूले में लिखना है। 16.666 ऐसा कुछ होगा सर। हम्म। बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में रख देते हैं। बॉय का मास है 50 और लेंथ है 20 डिवाइडेड बाय 60। तो आ गया आंसर 80। ये हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 6 मीटर। बस। ठीक है, हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलिए बेटा। आपकी लाइट चली गई है क्या? अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
क्या हुआ बेटा, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई क्या? बताइए। हो गई क्या? बताइए। कमीन, आइए। यस। हाँ बेटा, अभी जो है वो 10-15 मिनट के बाद आ जाओ। ठीक है, तो पूरा चादर वादर सब बदल दो। कई दिन हो गए, 4-5 दिन से नहीं बदली है चादर। चलिए वगैरह भी है।